एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब डिफेंस कंपनियों को मिलेगी। इसके मायने क्या है? लक्ष्मण जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जो मंजूरी राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई है टेक्नोलॉजी को लेकर, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है और कितनी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो? ये पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे जो भी मिसाइल हम लोग बनाते हैं भारत में, उस मिसाइल से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उसमें से कई इक्विपमेंट को, उसके पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे रूस से इंपोर्ट करना पड़ता है, दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस इक्विपमेंट को बनाने की टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी किल्लत होती है। कुछ सरकारी कंपनियां तो बनाती है, निजी कंपनियां तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हैं। तो अब रक्षा मंत्री ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वो प्रस्ताव ये है कि डीआरडीओ, जो कि डिफेंस सेक्टर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा मिसाइल से जुड़ा हुआ, उस सारी टेक्नोलॉजी को डिफेंस कंपनियों को ट्रांसफर कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घरेलू डिफेंस कंपनियां मिसाइल का उत्पादन कर सकेंगी, मिसाइल से जुड़े हुए पार्ट्स का उत्पादन कर सकेंगी, और इससे घरेलू डिफेंस कंपनियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। टेक्नोलॉजी के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब तक सरकारी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के, डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी लेकर के मिसाइल इक्विपमेंट का उत्पादन होता रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रस्ताव को पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे।